बढ़ते आज की स्टोरी की जानब। स्टोरी ये है कि आफ्ताब इकबाल साहब की जो गिरफ्तारी है वो एक बहुत बड़ा मामला बन चुकी है। और कल के व्लॉग में हमने आफ्ताब इकबाल साहब की गिरफ्तारी के हवाले से जो इब्तदाई तौर पर मालूमात सामने आई थी वो आप तक पहुंचाई थी, और मुख्तलिफ सहाफियों की जो राय पाई जा रही थी वो राय भी मुकम्मल तौर पर आपके सामने रखी थी। और हमने आपको बताया था कि आफ्ताब इकबाल साहब के हवाले से वो सहाफी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियात को सपोर्ट करते हैं, उनकी क्या राय है। जबकि दूसरी जानब वो सहाफी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इख्तलाफ रखते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद करते हैं, इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद करते हैं, उनकी आफ्ताब इकबाल साहब के हवाले से क्या राय है और उनकी गिरफ्तारी के हवाले से क्या राय है, ये मुकम्मल एनालिसिस आपके सामने हमने रखा था। अभी समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स के ऊपर एक ट्वीट गर्दिश कर रहा है, और वो ट्वीट सीनियर सहाफी सादिया अब्बासी साहबा का है। वो आपने इस ट्वीट के अंदर उन्होंने काफी सारी इंफॉर्मेशन दी है, और ये जो ट्वीट है ये अपने पीछे बड़ी लंबी चौड़ी कहानियां छुपाए हुए हैं। और ये ट्वीट पढ़कर यूं महसूस हो रहा है कि ये मामला अब मजीद जो है वो उलझ जाएगा, और आफ्ताब इकबाल साहब के हवाले से बड़े तहलका खेज किस्म के जो इंकशाफात हैं वो आने वाले दिनों में सामने आएंगे। आप सबसे पहले ये ट्वीट सुने। मैं आपको वर्ड बाय वर्ड ये जो है वो पढ़कर सुनाता हूँ। सादिया बासी साहबा लिखती है कि आफ्ताब इकबाल साहब को आदिल राजा समेत तमाम कॉपी पेस्टर यूट्यूबर को जवाब देना चाहिए कि वो अजमान की रियासत में अपने घर में आराम फरमा रहे हैं, और ये भी बताना चाहिए कि वो पैसों के जाती लेन देन के हवाले से यूएई में कितने मुकदमात में पकड़े जा चुके हैं, और मलक रियाज साहब से उनके लेन देन के क्या तनाजात हैं। बसूरत दिगर यूएई और पाकिस्तानी एजेंसियों पर इल्जाम तराशी में आफ्ताब इकबाल भी मुलव्वस समझे जाएंगे। उन्होंने लिखा कि ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जल्द मलक रियाज दुबई में आफ्ताब इकबाल पर मुकदमा दर्ज कराएंगे। उम्मीद है कि अगर आफ्ताब इकबाल साहब दोबारा पकड़े गए तो अगवा के इल्जामात नहीं दोहराए जाएंगे। नाज़रीन करम, ये जो ट्वीट है इसमें वाज़े तौर पर जो अल्फाज लिखे गए हैं उससे ये समझा जा सकता है कि आफ्ताब इकबाल साहब की जो कल गिरफ्तारी हुई थी वो कोई अगवा का सीन नहीं था, बल्कि उसमें कुछ और मामला जो है वो मौजूद है। जिस तरीके से इस ट्वीट के अंदर जाती लेन देन की बात की गई है कि वो अपने जाती लेन देन के मामले में जो दुबई की गवर्नमेंट है उसने काफी सारे मुकदमात उनके ऊपर दर्ज किए हुए हैं, और इससे पहले भी वो मुख्तलिफ मुकदमात की पदाश में दुबई के जो कानूनी अदारे हैं उनकी तहवील में रह चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, सादिया बासी साहब ने यह दावा किया है कि मलक रियाज साहब और जो आफ्ताब इकबाल साहब हैं उनके दरमियान भी काफी सारे मामलात हैं, और ये कोई फ्रॉड का केस भी जो है वो महसूस हो रहा है, मालूम हो रहा है कि ये कहीं को मनी लॉन्ड्रिंग का जो है वो केस वो ना हो, क्योंकि मलक रियाज साहब जो है वो डेफिनेटली माजी के अंदर भी काफी सारे इस तरह के मामलात में मुलव्वस पाए गए हैं। और आफ्ताब इकबाल साहब का मामला इस ट्वीट से ये पता चल रहा है कि आफ्ताब इकबाल साहब और मलक रियाज साहब जल्द आमने सामने आने वाले हैं, और मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में मलक रियाज साहब जो है वो मुकदमा भी दर्ज करवा दे। आपने इस ट्वीट में सादिया अब्बासी साहबा ने उन यूट्यूबर को भी तनकीद का निशाना बनाया है जो यूट्यूबर ये तासर देने की कोशिश कर रहे थे कि ये आजादी इजहार राय की वजह से आफ्ताब इकबाल साहब को वहां गिरफ्तार किया गया है। उन सहाफियों के मुताबिक आफ्ताब इकबाल साहब पाकिस्तान से भी जो है वो इन्हीं मामला की वजह से बाहर गए थे, और दुबई के अंदर भी वो पॉलिटिकल शोज करते हैं और पाकिस्तान को टारगेट करते हैं। इसी वजह से उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछगिछ की गई है, और बाकायदा तौर पर इसको अगवा का जो सीन है वो डिक्लेयर किया जा रहा था। लेकिन ये जो ट्वीट है ये काफी सारे चैनल्स के ऊपर आया, लेकिन काफी सारे मीडिया ने इसको नहीं दिखाया। बहरहाल अबसार आलम साहब ने इसके ऊपर बड़ा जानदार तबसरा पेश किया था, और ये सादिया बासी साहबा का जो ट्वीट है ये सबसे पहले उन्होंने इसके ऊपर गुफ्तगू की थी, और उन्होंने कहा था कि ये जो ट्वीट है ये इस सूरत हाल के अंदर बड़ा अहम है, और आफ्ताब इकबाल साहब जो है उनके हवाले से आने वाले दिनों में बड़े तहलका खेज इंकशाफात होने वाले हैं, और आफ्ताब इकबाल साहब और मलक रियाज साहब के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। अलबत्ता आफ्ताब इकबाल साहब की जानब से अभी तक किसी किस्म का कोई भी मैसेज, कोई क्लेरिफिकेशन अभी तक सामने नहीं आई, जबकि मलक रियाज साहब की जानब से भी अभी तक इस तरह का कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में या आने वाले चंद घंटों में मलक रियाज साहब भी डेफिनेटली मैदान में होंगे, और वो अपनी क्लैरिफिकेशन देंगे, और आफ्ताब इकबाल साहब के हवाले से उनकी जो राय है वो भी सामने रखेंगे। जबकि दूसरी जानब जब ये मामला जो है मजीद तूल पकड़ेगा तो डेफिनेटली आफ्ताब इकबाल साहब भी मैदान में आएंगे, और वो अपनी जो सफाई है वो मीडिया के सामने रखेंगे। फिर इन दोनों हजरात की बातों से मुख्तलिफ किस्म की जो है स्टोरियां बाहर निकलेंगी, और इस ये जो ट्वीट है सादिया अब्बासी साहबा का, इसके पीछे जितनी भी फिल्म छुपी हुई है, जितनी कहानियां छुपी हुई हैं, वो फिर सामने आएंगी। बहरहाल इस हवाले से जैसे कोई नई अपडेट्स आएंगी आपको जरूर जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जो अहम तरीन खबर है वो ये है कि सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान साहब जो है वो बिल आकर पाकिस्तान छोड़ चुके हैं। इंतहाई ये अफसोसनाक खबर है कि पाकिस्तान के अंदर उनको काफी सारी मज़ामत का जो है वो सामना रहा,
और वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हामी यूट्यूबर्स में से है, हामी सहाफियों में से हैं। उन्होंने डट कर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मुकदमा लड़ा है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम तर नजरियात को परवान चढ़ाने में इमरान रियाज खान साहब का सबसे बड़ा हाथ है। यही वजह है कि आज वो जो है वो पाकिस्तान को छोड़ चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर रहना उनका मुश्किल हो चुका था। कल उनकी एक वीडियो आई जिसमें वो विदाउट माइक उन्होंने वीडियो बनाई और उसमें वो कह रहे थे कि मैं किसी मुश्किल में था, बहरहाल अभी मेरे पास मेरा सामान मौजूद नहीं है, लेकिन जल्द आपके साथ जो है वो नए सामान के साथ जो है मुलाकात होगी। उस व्लॉग के अंदर उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो इस वक्त कहाँ है, किस जगह पे है। बहरहाल यूं महसूस हो रहा था कि जैसे उनको दोबारा बुजुर्गों ने जो है वो मदऊ किया है और वो बुजुर्गों से हाजिरी देकर वापस आए हैं। लेकिन उसके बाद ही कुछ देर के बाद ये खबरें मसूल हुई कि इमरान रियाज खान साहब जो है वो पाकिस्तान को छोड़ चुके हैं और वो मस्कत रवाना हो चुके हैं। अब वो मस्कत के अंदर हैं। अभी जो उनके नए व्लॉग्स आएंगे तो फिर ये कहानी मजीद खुलकर सामने आएगी कि वो मस्कत किस तरीके से पहुंचे, कहाँ पहुंचे और उनके साथ पाकिस्तान के अंदर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अचानक उनको जो है पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। लेकिन यहाँ ये वाजे रहे कि इमरान रियाज खान साहब इससे पहले भी पाकिस्तान छोड़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उनको एयरपोर्ट के ऊपर रोक लिया जाता था। काफी सारी उन्होंने कोशिशें की लेकिन वो इनमें कामयाब नहीं हो सके। लेकिन बिल आकर कल रात को जो है वो मस्कत रवाना हो चुके हैं। नाज़रीन किराम, ये थी अब तक की अपडेट्स। जैसे ही इस हवाले से कोई नई अपडेट्स आएंगी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।